प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना के द्वारा इस वचन की शुरुआत करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, जैसे वचन में लिखा है मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर कि परमेश्वर आप ज्योति हैं और आप में कुछ भी अंधकार नहीं। पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, विशेष करके प्रभु मुझे सद्बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु मैं आपके बारे में सही रीति से प्रचार कर पाऊँ। पिता प्रभु परमेश्वर, विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग वचन को सुनेंगे पिता वो उसके सारांश को समझ पाएँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हम यह विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये वचन सुनकर प्रभु उनके जीवन में प्रभु बदलाव आने पाए पिता परमेश्वर। कोरे शब्दों का ये प्रचार न हो पिता परमेश्वर, वरना पिता परमेश्वर आत्मिक बातें उनके हृदय को प्रभु प्रकाशित करने पाए पिता परमेश्वर। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सब पर अनुग्रह कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम वचन पढ़ेंगे लूका की पुस्तक 11 अध्याय 34 और 35। थर्टी से पढ़ेंगे। कोई मनुष्य दिया बार के तलगरे में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं। तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधियारा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। 36 भी पढ़ेंगे। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे तो सबका सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। प्रभु यीशु मसीह का जो ये वचन है ये एग्जैक्टली मत्ती 5 में भी लिखा है, 6 अध्याय में भी लिखा है मत्ती की पुस्तक में। कोई मनुष्य दिया जलाकर तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करने पाएं। एग्जैक्टली यीशु मसीह ने मत्ती में इसको इसके साथ ज्वाइन किया है। फिर प्रभु कहते हैं तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, और जब तेरी आँख निर्मल है, अगर तेरी आँख पवित्र है तो तेरा शरीर भी जो उजियाला है, तेरा शरीर सारा शरीर उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। 35 इसलिए चौकस रहना, ध्यान देना, जो उजियाला तुझ में है कहीं वो अंधकार न हो। अगर आप हिंदी के अनुवाद को पढ़ेंगे उसमें लिखा है कहीं अंधकार न हो जाए, पर इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा है ऐसा न हो जो ज्योति तुझ में है कहीं वो अंधकार न हो। तुझे लगता है वो ज्योति है पर वो अंधकार होगी शायद। इसके बाद मत्ती की पुस्तक में लिखा है जो ज्योति तुझ में है यदि वह अंधकार है तो सोच अंधकार जो आने वाला है कितना घोर अंधकार होगा। जब मैं इस वचनों को मनन कर रहा था और बहुत मुझे खास करके 35 वचन पर मेरा फोकस जा रहा था बार बार कि 35 में प्रभु क्या कहते हैं, चौकस रहना कहीं जो उजियाला तुझ में है वो अंधकार न हो। तो मैं बार बार इस बात को मनन कर रहा था और मैं सोच रहा था कि ये वाकई शारीरिक आँख के विषय में लिखा गया है। तो मैंने बाइबल के 2-3 ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू किया, जहाँ पे मुझे एम्प्लीफाइड बाइबल में इसका एक अनुवाद मिला जो मुझे सेटिस्फैक्टरी लग रहा था कि वो क्या कहता है। हम पढ़ेंगे 11, 34 और 35 एम्प्लीफाइड बाइबल के अंदर। इसका सारांश क्या है, इसका मतलब क्या है, हम उसको देखने जा रहे हैं। Your eye is the lamp of your body. When your eye, your conscience is sound and fulfilling its office, your whole body is full of light. अगर तेरा विवेक जो अंदर है या तेरा भीतरी मनुष्यत्व अगर वो ज्योतिर्मय है तो तेरा सारा शरीर ज्योतिर्मय है। केवल प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे शारीरिक आँख के विषय में नहीं लिखा, क्योंकि हम सब जानते हैं हम एक ऐसे शरीर में रहते हैं जहाँ पर अभिलाषाएं हैं जिस शरीर में, और हमारी उससे फाइट कंटिन्यू होती रहती है। पौलुस खुद कहता है मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुटकारा देगा। हमारा ये शरीर सिद्ध नहीं है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के समय हमें एक नई देह देने वाला है। परंतु प्रभु यीशु मसीह इस संदेश से हमें क्या समझाना चाहते थे
क्योंकि हम बहुत बार जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों की रीति पर बातें की, उन्होंने एग्जाम्पल्स के थ्रू बातें की, और जब वो इस वचन को प्रीच कर रहे थे तो उनके पीछे की सोच यह थी, जो प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते थे वो है कि तेरे शरीर का जो दिया है वो तेरी आँख है। अगर एग्जैक्टली आप लाइट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है ज्योति, तेरे शरीर की जो ज्योति है वो तेरी आँख है। यदि तेरी ज्योति जो तुझ में है वो अंधकार हो तो सोच अंधकार कितना गहरा होगा। अर्थात तेरा जो विवेक है, तेरा जो भीतरी मनुष्यत्व है, तेरा जो हृदय है, अगर वो ही अंधकार में है तो सोच अंधकार कितना गहरा होगा। और जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, मत्ती की पुस्तक 6:22 में भी ये बात एग्जैक्टली लिखी हुई है। हम पढ़ सकते हैं मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय, उसके बाद हम इसको देखेंगे कि एग्जैक्टली प्रभु इसके बारे में क्या समझाना चाहते हैं। और जो वचन मुझे उस समय मिले परमेश्वर के द्वारा, मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ। 6:22, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। यदि वह उजियाला जो तुझ में है, यदि वो जो ज्योति तुझ में है, अगर वो ही अंधकार है तो सोच अंधकार कितना गहरा होगा। और जब मैं इस बात को सोच रहा था, बहुत सारे वचन में पढ़ रहा था, जो जिनमें से बहुत सारे वचन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, पर एक वचन जो मुझे मिला वो सबसे मुझे महत्वपूर्ण वचन मुझे लगा ज्योति के विषय में। वो लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के अंदर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1:4। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। यीशु मसीह में, ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसमें जीवन था, मसीह के अंदर जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। और जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मुझे एग्जैक्टली पता चला ज्योति का मतलब क्या होता है। ज्योति का एग्जैक्टली मतलब है मसीह का जीवन मेरे अंदर होना चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा यदि वो ज्योति तो तुझ में है, कहीं अंधकार न हो। मैं कहता हूं कि मैं मसीह यीशु में हूं, जैसा पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय उसके 2:10 में लिखा है। हम पढ़ेंगे 1 जॉन 2:10। 1 जॉन 2:10। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है, वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। वो ठोकर नहीं खा सकता। जो अपने भाई से प्रेम करता है वो ज्योति में रहता है। और प्रेम क्या है? परमेश्वर खुद। और वहां पर हमने क्या पढ़ा? उसमें जीवन था। वो जीवन क्या था? पौलुस कहता है हम कोरे शब्द के सेवक नहीं परंतु आत्मा के सेवक हैं, क्योंकि शब्द मारता है, आत्मा जीवनदायक है। वो परमेश्वर का जो जीवन था, उसका जो स्वभाव था, उसकी सोच थी, उसकी जो जीवन शैली थी, उसका जो चाल चलन था, वो ज्योति है। और वही यूहन्ना यहाँ पर कहता है जो अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है, ठोकर नहीं खा सकता। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, जो अपने भाई से नफरत करता है, वह अंधकार में है, वो अंधकार में है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो ज्योति तुझ में है कहीं वो अंधकार न हो। मुझे लगे मैं मसीह यीशु में हूँ, मैं ज्योति में हूँ, पर एग्जैक्टली मेरे हृदय के अंदर मेरे भाई के प्रति, या केवल मैं एक इस पाप के विषय पे नहीं परंतु इफिसस में भी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ये एक पोर्शन है पाप का। जो अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है, वो डार्कनेस के अंदर है। मैं कहता हूँ मैं मसीह यीशु में हूँ, और उसके बाद भी अगर मेरे हृदय में किसी भी भाई के विरुद्ध, किसी भाई या किसी अनबिलीवर के विरुद्ध भी अगर मेरे अंदर बैर है तो मैं अंधकार में हूँ। कहीं वो ज्योति जो मुझ में होनी चाहिए कहीं वो अंधकार ना हो। बाइबल में लिखा है सब कुछ ज्योति के द्वारा प्रकट होता है। और अगर आज परमेश्वर आपको ज्योति के वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपके अंदर आपको प्रकाशित करता है कि आपके अंदर ये समस्या है, तो आपका एक ही काम है, परमेश्वर के सामने समर्पण करना और अपने पाप को प्रभु के सामने स्वीकार करना। ये कोई बड़ी बात नहीं कि हमें अपने अंदर कोई पाप दिखाई दे, क्योंकि हम सिद्ध नहीं है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमें पाप दिखाई देता है। जैसे पौलुस कहता है मैं शरीर से तो
पाप का, परंतु भीतरी मनुष्य में मन से परमेश्वर की बातों का सेवन करता हूँ। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, परंतु जब मुझ पर मेरा पाप प्रकट किया जाए, मुझे दिखाई दे कि मैं पाप में हूँ, तो मेरा एक ही काम है, मुझे उससे मन फिराकर परमेश्वर से उस पाप से निकलने के लिए सहायता मांगनी चाहिए। जॉन कहता है, यूहन्ना कहता है, वह अंधकार में है जो अपने भाई से बैर रखता है और अंधकार में चलता है। आगे पढ़ेंगे इस पर। और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, उसे नहीं पता चल रहा है वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो अंधकार में है और क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। देखिए, ये व्यक्ति अंधा नहीं है जो अपने भाई से बैर रखता है, पर अंधकार इतना गहरा है, उस अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। और हम देखने क्या रहे हैं, फर्स्ट जॉन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:4 पढ़ रहे हैं। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्य की ज्योति है। अगर मसीह यीशु का जीवन मेरे अंदर है, जैसे पौलुस बार बार इस बात का उपयोग करता था, मृत्यु हम पर प्रभाव डालती है, जीवन तुम पर प्रभाव डालता है। वह मसीह का जीवन अगर मेरे अंदर है तो ही वह ज्योति मेरे अंदर है। पर अगर मसीह का जीवन मेरे अंदर नहीं है तो मसीह की जो ज्योति है वो उसमें नहीं, परंतु अंधकार है। परंतु बाइबल कहती है मैं हर प्रकार के अंधकार के कामों से बाहर निकलना है। इफिसियंस की पुस्तक 5वां अध्याय। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था जो प्रभु ने कहा 11:35 में लूका में, चौकस रहना, तो जैसे ऐसे लग रहा था जैसे प्रभु मुझसे बात कर रहा था इस वचन से कि तू सावधान रहना, क्योंकि चौकस रहना अर्थात सावधान रहने के विषय में कह रहा है प्रभु। कहीं ऐसा ना हो कि मैं समझूं मैं ज्योति में हूं पर पता चले कि मैं अंधकार में हूं। इफिसियंस की पुस्तक 5वां अध्याय 8 वचन, 8, 9, 10, 11। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, हाँ, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, तो ज्योति की संतान की नाई चलो। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परमेश्वर का वचन कहता है हम सब अंधकार में थे। जैसे पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना है कि मैं लोगों को अंधकार के साम्राज्य से, शैतान के साम्राज्य से बाहर निकालकर ज्योति के साम्राज्य में, परमेश्वर के साम्राज्य में लेकर आऊँ। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना उसके 8:12 में, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे साथ चलता है, जो कोई मेरे साथ है, वो अंधकार में नहीं रह सकता। अब तुम प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। एग्जैक्टली सेम वचन याकूब कहता है, हर एक उत्तम दान और वरदान ज्योतियों के पिता की तरफ से आता है। ज्योतियों की संतान के समान चलो, अर्थात तुम्हारा चाल चलन ज्योति की संतान के समान होना चाहिए। आगे, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। क्योंकि ज्योति का फल, ज्योति का चरित्र, ज्योति का जीवन सब प्रकार की भलाई है, धार्मिकता है और सत्य है। ज्योति का जो चरित्र है, ज्योति का जो जीवन शैली है, अर्थात ज्योति एग्जैक्टली परमेश्वर, ये लाइफ रिप्रेजेंट करती है परमेश्वर को, ज्योति रिप्रेजेंट करती है परमेश्वर को। हम ज्योति की संतान हैं, तो ज्योतियों का पिता कौन है? परमेश्वर। और परमेश्वर का चरित्र क्या है? सब प्रकार की भलाई, सब प्रकार की धार्मिकता और सब प्रकार का सत्य, ये ज्योति की फल हैं। 10 और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। 11 और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उल्हा ना दो। केवल मैंने जैसे आपको बताया, अपने भाई से बैर करना अंधकार में रहना नहीं है, परंतु हर प्रकार के पाप को अपने जीवन में प्रैक्टिस में रखना, यह अंधकार है। मुझसे पाप हो जाए ये अलग बात है, पर मैं अपने जीवन में पाप को प्रैक्टिस करता हूँ, अर्थात मैं अपने जीवन में पाप करने को हल्की बात जानता हूँ और पाप के साथ मैंने एडजस्ट करना सीख लिया है। तो बाइबल कहती है अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो। केवल भाई से बैर करना अंधकार में रहना नहीं है, परंतु हर प्रकार के पाप में सहभागिता रखना अंधकार है। अगर आप नीति वचन की पुस्तक में लिखेंगे, पहले अध्याय में एक बात लिखी है कि हे मेरे पुत्र, जब पापी लोग तुझे फुसलाएं तो तू उनकी बात नहीं मानना। जब वे तुझे कहें कि हमारा एक ही बटुआ होगा, तो तू उनकी बात नहीं मानना। तो अंधकार के निष्फल काम केवल एक भाई से बैर करना नहीं, वो व्यभिचार भी हो सकता है, वो लालच भी हो सकता है, वो और भी किस्म के बुरे काम हो सकते हैं जिसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं या जिसमें हम अपने लिप्त हो सकते हैं।
देखिए, बहुत बार क्या होता है, हमें अपनी समस्या हमारे अंदर की मलिनता दिखाई नहीं देती है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बहुत से लोगों के माउथ में बैड ब्रीथ रहती है, उनके मुंह में बदबू होती है, पर जानते हैं वो बदबू उनको पता नहीं चलती। वो बदबू से जो सामने वाला बात कर रहा है उससे पता चलती है कि इसके मुंह में बैड ब्रीथ है, अर्थात बदबू है इसके मुंह में। वैसे ही बहुत बार बहुत से लोगों का कॉन्शियस इतना क्लीन नहीं होता है कि वे अपनी गलती को खुद समझ पाएँ, पर दूसरे उसकी गलती को अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये इस परिस्थिति में है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू मुझे मेरे अंदर की गंदगियां दिखा, ताकि मैं उन गंदगियों से मुक्त होकर मसीह के जीवन में सहभागी हो सकूं। पतरस कहता है, सेकंड पतरस उसके पहले अध्याय में, इस वचन को कंप्लीट करने के बाद मैं उसमें जाऊंगा, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरना उन पर उल्हा ना दो। हाँ, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। मतलब उनके गुप्त काम, उनके पाप के विषय की बात करें तो वो भी सब लज्जा की बात है। सेकंड पतरस पहला अध्याय 1 और 3। शिमोन पतरस की और सेकंड पतरस 1 अध्याय 3 और 4। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंधित रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखती है हमें उसकी पहचान के द्वारा किया है। कोरे शब्द का ज्ञान नहीं, जैसा फरीसियों के अंदर था कि ये वचन यहाँ पर लिखा है केवल, परंतु उस वचन का शुद्ध विवेक से आज्ञा पालन। जैसे आपने मुझे बहुत बार इस वचन को प्रीच करते हुए देखा है रोमन 6:17 के ऊपर, कि तुम उसके सांचे में डाले गए थे और हृदय से उसके उपदेश के मानने वाले हो गए। हमें उसकी पहचान के द्वारा, यीशु मसीह की पहचान के द्वारा हमें जीवन से संबंधित और भक्ति से संबंधित हर एक चीज़ हमें उसकी पहचान के द्वारा मिला है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। यह उसकी महिमा है, यह उसका अनुग्रह है जिसने हमें अपनी महिमा में बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बड़ी बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं, बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ताकि उनके द्वारा, वो बड़ी प्रतिज्ञा क्या है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर उस बुरे स्वभाव से मुक्ति पाकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम ईश्वरीय कैरेक्टर में, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाएं, यीशु के जीवन में सहभागी हो जाएं। हम सब प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई से आकर्षित हो सकते हैं, परंतु सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यीशु मसीह का जीवन है। जैसे प्रभु ने कहा, कहीं चौकस रहना, कहीं वो जो ज्योति तुझ में है कहीं वो अंधकार न हो। तुझे लगता है तू ज्योति में है, पर कहीं तुझे वो ज्योति तुझे लग रही है ज्योति, पर कहीं वो अंधकार न हो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई है। पौलुस खुद कहता है, अपने आप को परखो कि तुम प्रभु में हो कि नहीं, अपने आप को परखो कि तुम नहीं जानते मसीह यीशु तुम में रहता है। और पौलुस कहता है, यदि तुम अपने आप को जांचोगे तो जानोगे कि तुम निकम में नहीं हो। हम निकम में नहीं, क्योंकि मसीह यीशु हम में है, और यदि मसीह यीशु हम में है तो मसीह यीशु का जीवन भी हमारे अंदर होना चाहिए, कि मसीह का जो चरित्र था, जो मसीह का जीवन था, वो मुझ में होना चाहिए। और ये कभी कभी एक दिन में नहीं हो सकता, ये बहुत, मैं समझता हूँ इसके लिए एक कंटिन्यू डे बाय डे की एक संघर्ष है। जैसे पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियंस के चैप्टर 4 में, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नष्ट होता जाता है, पर हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जा रहा है। हम दिन प्रतिदिन मसीह यीशु के समान बनते जा रहे हैं। ये एक दिन का काम नहीं है कि मैं मसीह के समान जीवन जीना शुरू करूं। शायद उसमें मुझे बहुत सारा समय लग सकता है, पर डे बाय डे मेरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। डे बाय डे मेरी लाइफ में एक प्रगति होनी चाहिए कि मैं मसीह यीशु के समान सोचता हूँ, मैं मसीह यीशु के समान जीवन जीने की कोशिश करता हूँ,
मैं पाप से दूर रहने की पूरी कोशिश करता हूँ, मैं परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना चाहता हूँ। ये मसीह का जीवन था। जैसे बाइबल लिखा है, हमने पढ़ा इफिसियंस 5:10 में, परखो के प्रभु को क्या भाता है, परमेश्वर को कौन सी बात अच्छी लगती है, इसकी पहचान रखो। बाइबल कहती है उसको कौन सी बात अच्छी लगती है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर को धार्मिकता प्रसन्न करती है, परमेश्वर को भलाई प्रसन्न करती है। जैसे हमने देखा, ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई है, सब प्रकार की धार्मिकता है, सब प्रकार का सत्य है। हम पढ़ने जा रहे हैं परमेश्वर का वचन, पहला यूहन्ना देखिए, इसे समझने की बहुत ज़रूरत है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 5 से लेके 5, 6, 7। जो समाचार हमने उससे सुना, जो समाचार हमने प्रभु यीशु मसीह से सुना। कौन कहता है? ये यूहन्ना कहता है, जो प्रचार हमने यीशु मसीह से सुना। और जानते हैं, ये लगभग यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह से अलग होने के कम से कम 40-50 साल बाद लिख रहा है। और 40-50 साल तक उसे वो संदेश याद था कि उसने क्या प्रचार किया था हमारे मध्य में। जो समाचार हमने सुना, उससे सुना, यीशु से सुना, और तुम्हें सुनाते हैं, वो तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, उसमें कोई अपराध नहीं, उसमें कोई पाप नहीं, उसमें कोई कुटिलता नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, यदि मैं कहता हूँ कि मेरी प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति है, सहभागिता है, और फिर अंधकार में चले, फिर मैं अंधकार में चलूँ, यदि मैं अपने भाई से बैर करूँ, यदि मैं अपने जीवन में पाप को करता रहूँ और उसके बाद मुझे उस पाप का पछतावा ना हो, मैं उस पाप के विषय में कहता हूँ। पाप किसी से भी हो सकता है, कहाँ भी हो सकता है, पर पाप करने के बाद मेरी भावनाएं क्या हैं? क्या पाप करने के बाद आपको ये भावना आती है, मुझसे ये पाप नहीं होना चाहिए था, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध क्यों पाप किया? या ऐसा मन में विचारता है, ठीक है हो गया तो क्या हुआ, मैं पाप को कैजुअली लेता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मेरी उसके साथ सहभागिता है, फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हम सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, परंतु जैसा यीशु मसीह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, वैसे ही अगर हम ज्योति में चलें, यीशु मसीह की ज्योति में चलें, यीशु के जीवन में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, तो मेरी उसके साथ सहभागिता है। अब इसका मतलब क्या मुझसे पाप नहीं होगा जैसे यीशु से पाप नहीं होता था? देखिए इसका मतलब समझिए आगे क्या कहता है। पर यदि जैसा वह ज्योति में है और वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे के साथ हमारी सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और यीशु मसीह का लहू हमें हर प्रकार के पाप से शुद्ध करता है। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि बाइबल बताती है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय में यूहन्ना खुद कहता है, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए लिखी हैं कि तुम पाप नहीं करो। पर यदि किसी से पाप हो जाए तो हमारे पास एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, जो हमारे पापों को शुद्ध करता है। वो हमारे पापों का नहीं, परंतु सारे संसार के पापों का प्रायश्चित है। आगे क्या कहता है यूहन्ना 8 में, पढ़िए। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, अगर मैं कहता हूँ मैं ज्योति में हूँ और मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, तो अपने आप को धोखा देते हैं, हाँ, और हम में सत्य नहीं। मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ और मुझ में सत्य नहीं। हम सब में कहीं ना कहीं छुपे हुए पाप हैं जो हमें दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं, उनसे हमारी स्ट्रगल है। 9, यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें ईमानदारी के साथ, जैसे भजन संहिता उसके 32 में लिखा है, जब तक मैंने अपना पाप प्रभु पर प्रकट नहीं किया तब तक प्रभु का हाथ मेरे विरुद्ध भारी था, पर जब मैंने अपना पाप मान लिया तब उसने मेरे अपराध को क्षमा कर दिया। परमेश्वर हमेशा पश्चाताप से खुश होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं कभी नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम सब मन फिराएं। अगर मुझे मेरे अंदर पाप दिखाई दे, अगर मुझे मेरे अंदर लालच दिखाई दे जो मूर्ति पूजा के बराबर है, तो मुझे क्या करना चाहिए? और मुझे दिखाई देती है कभी कभी मेरे अंदर बहुत सारे पाप दिखाई देते हैं,
मेरा एक ही काम होता है, मैं परमेश्वर के सामने कन्फेस करता हूँ, प्रभु मुझे आज भी ये पाप मेरे अंदर दिखाई देता है, मुझे इसमें से निकलने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। मसीह यीशु के लहू से मेरे विवेक को शुद्ध कीजिए। जैसे इब्रानियों का लेखक कहता है, विवेक का दोष दूर करने के लिए यीशु के लहू का उपयोग करें। पौलुस कहता है, अतः जो मसीह यीशु में उन पर दंड किया गया नहीं, क्योंकि वे आत्मा के अनुसार जीवन बिताते हैं। अर्थात वे आत्मिक रीति से जीवन बिताना चाहते हैं और चलते हैं, पर कभी कभी उनके अंदर उनको पाप दिखाई देता है। इसलिए हमें दोष भावना में नहीं आना चाहिए, वरना उस पाप से मुक्ति पाने के लिए हमें परमेश्वर की सहायता मांगनी चाहिए। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो हमें हर प्रकार के अधर्म से धोने के लिए विश्वास योग्य है। परमेश्वर हमें शुद्ध कर सकता है, परमेश्वर हमें पवित्र कर सकता है। हमें उसके वचन पर विश्वास करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि मैं सिद्धता का प्रचार कर रहा हूँ, कि मैं एक सिद्ध व्यक्ति हो जाए हम एक दिन के अंदर, पर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमसे अगर पाप हो जाए, अगर मैं ज्योति में चलने के बाद ही मुझे अपने अंदर अंधकार दिखाई दे, तो उसी समय मुझे अपने पाप को प्रभु यीशु मसीह के सामने स्वीकार करना है और मुझे उस अंधकार के निष्फल कामों की सहभागिता न रख कर मसीह की सहभागिता में चलना है। अर्थात अपने भीतरी मनुष्यत्व में, जैसे पौलुस कहता है, सामर्थ पाकर आत्मा के द्वारा बलवंत होते जाओ। अर्थात इसका मतलब यही है कि अपने विवेक का शुद्ध रीति से इस्तेमाल करें, अर्थात अपने हृदय को सच्चाई से शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के लहू का उपयोग करें। बाइबल में लिखा है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्य के अंदर से जो निकलता है वो उसके हृदय से निकलता है, और मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें उसके हृदय से निकलती हैं। हमने बहुत बार वचन सुना है कि जीवन का मूल सूत्र हृदय है, इसकी रक्षा करनी चाहिए। इसके लिए अपने हृदय की चौकसी कीजिए, कहीं उसके अंदर अविश्वास ना आ जाए। सबसे जो मैं समझता हूँ, मैंने एक बार ब्रदर इयन रॉबिन्सन को सुना था, उन्होंने कहा सबसे बड़ा जो पाप है परमेश्वर के विरुद्ध, जो उन्होंने बताया, जो उनकी लाइफ में था, वो था अविश्वास। वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर पाते थे। विश्वासी होने के बाद वो बता रहे हैं कि अविश्वास एक बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि अविश्वास हमें कठोर कर देता है अंदर से। हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना बंद कर देते हैं अंदर से। इसलिए बाइबल में लिखा है, इब्रानी की पुस्तक 3:12 में, चौकस रहो, कहीं तुम्हारे अंदर बुरा और अविश्वासी हृदय न हो, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर उठाकर लेके जाए। आपके अंदर से हर प्रकार के अविश्वास को निकालने के लिए आप प्रार्थना कीजिए और अपने विश्वास के अंदर जो प्रभु ने आपको दिया है, उस विश्वास का उपयोग कीजिए। सिंपली वर्ड ऑफ गॉड पे बिलीव करना शुरू कीजिए। जैसे पहला यूहन्ना उसके 4:16 में लिखा है, हमें उसके प्रेम का विश्वास है। आप ध्यान से पढ़िए, उसमें यूहन्ना क्या कहता है, हमें उसके प्रेम का विश्वास है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। यद्यपि हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमें पाप दिखाई देते हैं, उसके बाद भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, क्योंकि प्रभु देखता है ये पाप से निकलना चाहता है, पर पाप भले से पाप हो रहा है, पर ये पाप से निकलना चाहता है। परमेश्वर हमारी स्ट्रगल को देखता है। यूहन्ना कहता है परमेश्वर बड़ा है, हमारे मन से बड़ा है और हमारी सब बातों को समझता है। हमारे थॉट्स को प्रभु अच्छी तरह से समझता है, क्योंकि दाऊद सुलेमान से कहता है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे मन की भावनाओं को समझता है कि तू पाप करना चाहता है या नहीं करना चाहता। मेरे कहने का, आज मेरे जो प्रचार करने का जो तात्पर्य है, वो ये तात्पर्य है, सारांश मेरे प्रचार का ये है कि हम अपने जीवन को चेक करें, कहीं मैं अंधकार में तो नहीं चल रहा। क्या जो ज्योति, जो मसीहत मेरे अंदर है, क्या वो मसीहत अंधकार में मसीहत तो नहीं है? क्या मसीह का जो जीवन है, मसीह की जो चाल चलन है, क्या मेरे जीवन के अंदर दिखाई देती है? मैं कह नहीं कहता कि आप संपूर्ण मसीह के समान एक दिन में बन जाएंगे, 100% क्राइस्ट के समान आपका स्वभाव बन जाए, मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूँ, क्या आपकी सोच यह है कि मैं मसीह यीशु की तरह बनना चाहता हूँ, कि मैं उस तरह से बिना झूठ बोलकर बिजनेस करूँ, मैं बिना किसी के साथ दुर्व्यवहार करके, मतलब बिना लालच के साथ जीवन बिताऊं? मेरे कहने का तात्पर्य है कि मसीह के सारांश, मसीह के वचनों के अनुसार मेरा जीवन शुद्ध हृदय से मैं क्या उसको फॉलो करता हूँ? क्या मैं केवल कोरे शब्दों का प्रचार सुनता हूँ या उसको फॉलो करता हूँ? मैं प्रचार सुनकर कहता हूँ कि हाँ, आज बहुत अच्छा संदेश था, और उसके बाद मैं भूल जाता हूँ कि मुझे वैसा ही चलना है।
प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा, लूका की पुस्तक 11 अध्याय उसका 52 वचन पढ़िए। ये बहुत महत्वपूर्ण वचन मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अभी। 11:52 जो प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा, और आपको अपने आप को बचाए रखना है इनसे। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, हाय तुम बाइबल के विद्वानों पर, यीशु मसीह कहता है कि तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, तुमने बहुत सारी ज्ञान की कुंजियां ली हैं बाइबल से, परंतु तुमने आप भी प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। न तुम खुद प्रवेश करते हो न दूसरों को प्रवेश करने देते हो। केवल तुम्हारे पास कोरे शब्दों का ज्ञान है कि मत्ती में ये लिखा है, लूका में ये लिखा है, यूहन्ना में ये लिखा है, प्रकाशित में ये लिखा है। केवल आपको कोरे शब्द याद है, पर आपके अंदर वो मसीहत, आपके अंदर जो मसीह का चरित्र है वो आपके अंदर नहीं है। यीशु मसीह उनसे कह रहा है। देखिए, फरीसियों की बाइबल की जो वचन पढ़ते थे वो कैसे पढ़ते थे, और आप देखिए एक ऐसे शिष्य को जो यीशु मसीह का शिष्य था वो कैसे वचन को पढ़ता था, उसके लिए वचन क्या मायने रखता था। वो ज्ञान की कुंजियाँ नहीं थी, वो खुद बता रहा है कि वो वचन क्या था। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 1 वचन, पहला यूहन्ना 1 अध्याय। उस जीवन के वचन के विषय में, किसके विषय में? ज्ञान का वचन नहीं, जो फरीसियों के पास था, ज्ञान की कुंजियाँ। उनके पास केवल ज्ञान की कुंजियाँ थी, पर इसी यूहन्ना के पास उस वचन से जीवन था। ये 2 तरीके के जीवन हैं बाइबल पढ़ते समय, ज्ञान की कुंजियाँ लेना केवल, और इस वचन से केवल जीवन लेना। ये महत्वपूर्ण है। बाइबल में लिखा है कि हे मेरे पुत्र, अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रखना अच्छा है, पर केवल कोरे शब्दों का ज्ञान नहीं, परंतु मेरे चरित्र को देखकर, मेरे जीवन को देखकर लोग कहने पाए, हाँ ये वाकई मसीह के जीवन जैसा जीवन बिताने की कोशिश कर रहा है। मैं सिद्ध नहीं हूँ, ना ही मैं ऐसा सिखा रहा हूँ, पर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पीछे जो सारांश है, लोग मुझे देखकर ये कहने चाहिए, आपको देखकर ये कहने चाहिए कि वाकई ये मसीह के सारांश के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करता है। पढ़िए उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना यीशु मसीह को, और जिसे अपनी आंखों से देखा, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, और जिसे हमने ध्यान से देखा, हाँ, और हाथों से छुआ, हाँ, यह जीवन प्रकट हुआ है यीशु। हम उसकी गवाही देते हैं। हमने उसके अंदर परमेश्वर का वो जीवन देखा है, कोरे शब्द नहीं लिखा है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को सुनने वाले लोगों से उस समय जो लिखा है, लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। क्यों सुनते थे? लिखा है वो फरीसियों के समान प्रचार नहीं करता था, परंतु अधिकारी के समान प्रचार करता था। यीशु के प्रचार में एक अधिकार था, यीशु के डांट में प्रेम था, यीशु के प्रचार में एक, जैसे उसके खुद चेले कहते हैं लूका की पुस्तक में, जब वह हमसे बातें करता था हमारा हृदय जल रहा था। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है भोर को लोग यीशु की प्रचार सुनने को आते थे मंदिर में। एक वचन लिखा है, मुझे इंग्लिश में नहीं मिलता है, एग्जैक्टली इंग्लिश में लिखा है, दे हैंग ऑन द एवरी वर्ड ऑफ जीसस। जब यीशु के मुख से प्रचार निकलता था, जब प्रभु यीशु मसीह के मुख से परमेश्वर के बारे में वो संदेश सुनते थे, तो हर एक वचन पे वो हैंग होते थे। जैसे आपके घर में हैंगर होता है जिस पे आप टॉवल रखते हैं, आपका टॉवल उस हैंगर पे लटका हुआ रहता है, इसको कहते हैं हैंग। लोग यीशु के वचनों पर हैंग होते थे, अर्थात उस पर लटक जाते थे कि उसने आज क्या प्रचार किया। वो उस पर मनन करते थे उसके प्रचार को सुनकर, क्योंकि वो प्रचार जीवन का प्रचार था। केवल ये आधा एक घंटा टाइम पास करने का प्रचार नहीं था, परंतु वो जीवन को बदलने वाला प्रचार था, जिसकी आज हमें बहुत ज़रूरत है कि हम उस जीवन की सहभागिता में रहें जो मसीह के अंदर है। वह जीवन प्रकट हुआ है, हमने उसे देखा है, उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं। हम उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। वो पिता के साथ था और वो हम पर प्रकट हुआ। वो जीवन मसीह स्वयं है, उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्य की ज्योति है। हमारे अंदर वो मसीहत, वो जीवन होना चाहिए। प्रेरितों के काम 26 अध्याय 23 वचन पढ़िए। प्रेरितों के काम 26 अध्याय। देखिए पौलुस अग्रिप्पा के सामने खड़े होकर क्या बातें करता है। एग्जैक्टली वही बात जो यूहन्ना कहता है। 26 अध्याय
23, 26, 23। कि मसीह को दुख उठाना होगा, कि मसीह को दुख उठाना होगा। यहाँ पर वो अग्रिप्पा को यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, वो मसीह को दुख उठाना होगा और वही उससे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। यीशु मसीह किसका प्रचार करेगा? ज्योति का प्रचार करेगा। किस ज्योति का प्रचार करेगा? उस जीवन का जो परमेश्वर के अंदर है, वो ज्योति है, उस ज्योति का प्रचार करेगा। 2 कुरिन्थियंस 4 अध्याय का 6 वचन पढ़िए। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है ये, 2 कुरिन्थियंस 4:6। इसलिए कि परमेश्वर ही है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके। अंधकार में से ज्योति चमके। ये किस वचन के विषय की पौलुस लेकर जा रहा है? उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, पृथ्वी बेडोल और अंधकार में थी, तब परमेश्वर ने कहा अंधकार में से उजियाला निकले। परमेश्वर ने पहले क्या लेकर आया? उजियाला लेकर आया, ज्योति लेकर आया। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। उत्पत्ति की बात पौलुस बता रहा है, और वही हमारे हृदयों में चमका। वही ज्योति हमारे हृदय में चमकी। हाँ, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति। किसकी? परमेश्वर की पहचान नहीं, परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। किसके चेहरे से प्रकाशित होती है? यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशित होती है वो ज्योति। पौलुस किस संदर्भ में जानते हैं ये वचन कह रहा है 4:6? क्योंकि पौलुस 3 अध्याय में एक बात कहता है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा वहां स्वतंत्रता है, और हम उसी आत्मा के द्वारा, तेजस्वी आत्मा के द्वारा अंश अंश करके महिमा से महिमा में परिवर्तित होते जाते हैं। मसीह जो परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति है, उसके चेहरे से परमेश्वर की ज्योति प्रकाशित होती है, और वही मसीह पौलुस बताना चाहता है 3 अध्याय में वो हमारे अंदर है। अर्थात वो ज्योति जो यीशु के चेहरे से पिता की प्रकट होती है, वही ज्योति जैसी हम अपनी दर्पण में देखते हैं। पौलुस कहता है, पढ़िए उसको वचन को, 2 कुरिन्थियन 3 अध्याय 18 वचन। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा इस रीति से प्रकट होती है, जिस प्रकार दर्पण में, जब हम दर्पण में देखते हैं तो मुझे क्या दिखाई देता है? मैं दिखाई देता हूँ जैसे मुझे अपने दर्पण में मैं दिखाई देता हूँ। पौलुस कहता है, परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप, प्रभु की महिमा इस प्रकार प्रकट होती है, जैसे दर्पण में प्रभु की महिमा मेरे चेहरे से प्रकट हो रही है। हाँ, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम महिमा से महिमा में परिवर्तित होते जाते हैं, पौलुस कहता है। और कौन सी महिमा है वो? परमेश्वर की पहचान की महिमा की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशित होती है, और वो दर्पण में जैसे मेरा मुंह मुझे दिखाई देता है, वैसे ही मसीह मेरे द्वारा दिखाई देता है। जो वचन हम तुम्हें सिखाते हैं वो कहता है, वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ अंधकार नहीं, और वो ज्योति हमारे अंदर आकर चमकी। और जानते हैं परमेश्वर ने क्या किया? पहले दिन पे परमेश्वर ने पहले दिन पे उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर हमारे लाइफ में यही करना चाहता है, वो आपको अंधकार से निकालना चाहता है। अगर आपके अंदर कोई अंधकार है, अगर आपके अंदर कोई पाप का स्वभाव है, या आपके अंदर कोई ऐसी गंदगी है, परमेश्वर उस पर आपको अलग करना चाहता है। अर्थात वो चाहता है आप ज्योति में चलें, जैसा मसीह स्वयं ज्योति में है। अर्थात आप शुद्ध विवेक में, अच्छे हृदय में चलें, और अपने भीतरी मनुष्यत्व में आपकी जो मनुष्यत्व है वो ज्योतिर्मय हो। पौलुस कहता है इफिसियों की पुस्तक में, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से कि तुम्हारे हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जो अंदर से भीतरी मनुष्यत्व में परमेश्वर की बातों को अच्छी रीति से देख सको, कि तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, कि तुम मसीह की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करो, जैसा वचन कहता है। उस बात को एक्सेप्ट करें। पौलुस इस बात के लिए प्रार्थना करता है। बहुत बार ऐसा लगता है कि यार मैं कैसे बन पाऊंगा मसीह के समान, ये बहुत कठिन है, यीशु के समान बनना बहुत कठिन है, ये हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हम अपनी सामर्थ्य से जब इसको करने चाहेंगे तो बहुत कठिन लगेगा।
पर यदि हम पवित्र आत्मा की सहायता से वचन पर विश्वास करने के द्वारा हम इस पर एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, अब मैं सच कहता हूँ आपके जीवन में धीरे धीरे करके वो महिमा से महिमा में परिवर्तन आएगा जब आप पवित्र आत्मा की सहायता से चलेंगे। जैसे पौलुस कहता है, जितने पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। यदि आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। वो नहीं कहता कि बाइबल पढ़ने के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे, नहीं कहता। वो कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा, जब पवित्र आत्मा की सहायता से आप वचन का उपयोग करके अपनी अभिलाषाओं को मारोगे तब जीवन तुम्हारे अंदर होगा। पौलुस कहता है कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी होकर वचन पढ़कर मसीह के समान नहीं बन सकता। मसीह के समान बनने के लिए मसीह का जीवन चाहिए और वह जीवन पवित्र आत्मा के अंदर है, वचन के अंदर है, जब हम उसका सही रीति से इस्तेमाल करते हैं। पौलुस कहता है हम कोरे शब्द के सेवक नहीं परंतु आत्मा के सेवक हैं। पौलुस कहता है, आगे इसको पढ़े कंप्लीट कीजिए, 2 कुरिन्थियंस 4:6 को 7 पढ़िए, देखिए पौलुस क्या कहता है। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। हमारे पास यह धन, कौन सा धन? मसीह की महिमा का धन। हमारे पास यह धन मसीह यीशु समय, यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि वह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं। यह असीम सामर्थ लिखा है, ये अनएक्सप्रेसिबल पावर है। मसीह खुद ये असीम सामर्थ है। मतलब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए प्लीज। But we have this treasure in earthen vessels. Earthen vessels. The excellence of the power may be of God and not of us. Excellence of His power, unexpressible power है ये, जिसे अनुभव कर सकते हैं हम केवल। ये असीम सामर्थ हम विश्वासियों के अंदर रहती है और इसी असीम सामर्थ के द्वारा हम मसीह के समान बन सकते हैं, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो सकते हैं। वरना यह हमारी ओर से नहीं है, वरना परमेश्वर ही की ओर से ठहरे कि असीम सामर्थ के द्वारा मसीह यीशु के समान हम दिन प्रतिदिन अंदर से बनते जाएं, यीशु मसीह के समान। जैसे पौलुस कहता है हमारा शरीर जो है दिन प्रतिदिन नष्ट हो रहा है, हमारी आत्मा जो है भीतरी मनुष्यत्व जो दिन प्रतिदिन नया हो रहा है, अंदर ही अंदर से मसीह के समान बन रहा है। 11:34 जो हमने जिससे शुरुआत की, मैं चाहता हूँ कि ये हमारे मन में सदैव रहनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे शरीर की जो ज्योति है वो तेरी आँख है। यदि तेरा ज्योति है, यदि तो तेरी आँख है, यदि वो ज्योति में है तो अच्छा है, यदि वह अंधकार है। पढ़िए इसको 34 को 34-35 लास्ट वचन फिर से पढ़ेंगे। तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है। तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है। इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है, यदि तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। तेरा सारा शरीर उजियाला है। परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुम में है वह अंधेरा ना हो जाए, कहीं वो अंधकार ना हो जाए। यूहन्ना 12:35 पढ़ेंगे, 35 और 36। या मनुष्य का पुत्र कौन है? नहीं, यूहन्ना क्या तो पढ़ें, यूहन्ना 12:35 पढ़ो। यह मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। मेरे अंदर अलग तरीके से लिखा है इसलिए। यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, अर्थात मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब तक चले चलो। तुम मेरे साथ चलो। हाँ, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ गिरे। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम ज्योति में रहोगे, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो तुम अंधकार में आ जाओगे। जैसे हम यदि वह जैसा वह ज्योति में है, हम ज्योति में चलें तो हमारी उसके साथ सहभागिता है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम मेरे साथ चलो, कहीं अंधकार तुम्हें ना आ गिरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जो अंधकार में चलता है उसे पता नहीं चलता मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो आत्मिक रीति से अंधकार में है। हाँ, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, आज मसीह हमारे साथ है। ज्योति पर विश्वास करो, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति के संतान हो। ज्योति की संतान बनो। तुम्हें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए।
शुद्ध हृदय से विश्वास कीजिए, आप परमेश्वर की सारी वचनों को, आप परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाओं को अपने अंदर ले सकते हैं, मसीह के जीवन को ले सकते हैं, मसीह की आशीषों को ले सकते हैं, मसीह की चंगाई को ले सकते हैं विश्वास के द्वारा। शुद्ध विश्वास से, जो पौलुस कहता है, उस जेन्युइन फेथ से जो तेरी माता के अंदर और तेरी नानी लोइस के अंदर। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 8:12, लास्ट वचन से पढ़ेंगे। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने सब लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। मैं ज्योति हूँ संसार की। जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे चलता है, जो मेरे साथ चलता है, वह अंधकार में न चलेगा, वो अंधकार में नहीं रह सकता, पर जीवन की ज्योति पाएगा। वो जीवन की ज्योति पाएगा। कौन सी है वो जीवन की ज्योति? वो जीवन की ज्योति है मसीह का स्वयं जीवन, जो विश्वास के द्वारा मसीह हमारे अंदर रहता है। पहला पौलुस कुलुस्सियों की पुस्तक में कहता है, मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है, और लिखा है विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय पर राज्य करे। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और उस ज्योति के संदेश को, उस ज्योति के प्रचार को, उस ज्योति को अपने अंदर देखिए कि क्या वाकई में ज्योति में हूँ, कि कहीं मैं अंधकार में तो नहीं, क्या मेरे अंदर कोई नफरत, बैर, ईर्ष्या तो नहीं। और अगर है तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको उस अंधकार में से बाहर निकाले और उसके साथ सहभागिता कीजिए। मसीह का लहू आपको हर अधर्म से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं 3:17 यूहन्ना में, मैं संसार को दोषी करार करने के लिए नहीं आया, मैं इसलिए आया हूँ कि लोग मेरे द्वारा जीवन पाएँ। यीशु मसीह आप पर दोष नहीं लगाता, पवित्र आत्मा आप पर दोष नहीं लगाता। पवित्र आत्मा आपको निरुत्तर करता है और बताता है कि तेरे अंदर ये समस्या है, तुझे इस समस्या से बाहर निकलना है। क्योंकि हम उस जीवन की ओर जा रहे हैं भविष्य में, जहाँ पर हमारी परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए सहभागिता है, और वो चाहता है कि हम इस जीवन में भी उसके साथ वैसी ही सहभागिता रखें। तो मैं समझता हूँ आपने आज के प्रचार को समझा होगा, आपके वचन को आज आपने समझा होगा कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। पौलुस कहता है, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। पिता प्रभु परमेश्वर, जैसे यूहन्ना कहता है, जो समाचार हमने आपसे सुना वो ये है कि परमेश्वर तू ज्योति है और तुझ में कोई अंधकार नहीं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु वो ज्योति हमारे अंदर सदैव रहे। पिता परमेश्वर, हम हर प्रकार के अंधकार से बाहर निकल पाएँ। पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, यदि हमारे अंदर आज भी कुछ अंधकार है पिता, तो प्रभु अपनी ज्योति के द्वारा तू उसे प्रकाशित कर। जैसे वचन में लिखा है प्रभु, जितने काम उलाना दिया जाता है वो ज्योति के द्वारा प्रकट होते हैं। पिता तू हमें परमेश्वर मसीह के समान बनने में सहायता और मदद कर। मसीह का जीवन हमारे अंदर प्रभु हो पिता, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं और हम विश्वास करते हैं मसीह हमारे अंदर है। पिता परमेश्वर, जैसे पौलुस कहता है, यदि तुम जांचोगे तो जानोगे कि तुम अपने आप में निकम्मे नहीं हो। हम भी जानते हैं प्रभु हम निकम्मे नहीं, परंतु मसीह हमारे अंदर है। प्रभु परमेश्वर, हर एक को तू आशीष कर, हर एक के विवेक को तू शुद्ध कर। पिता परमेश्वर, सेंसिटिव कर। पिता परमेश्वर, हम आपसे यही प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे।